Okay, sir, it's a kind of a discussion only. Yeah. See, it's really hard to get you. I'm very glad that in just the gathering I could apprehend you. Thank you so much for the time that you have given to me, sir. See, according to CSS Rule 1964, the government officials participating in political rallies, political parties, that goes against the existing norm. But it seems that, and it has also been reported that various government officials are actively engaging in political rallies, political campaigns. So, what would you have to say on that? See, very frankly, this is nothing new. अरुणाचल में हर जगह होता है। इनफैक्ट कई मैं वीडियो भी देख रहा था, कई एक पार्टी में कोई ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, वहाँ सरकारी ऑफिसर जो है मफलर पहन के ज्वाइन कर रहे थे, है ना। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, होता आया है, चला आया है, वो एक बात है। दूसरी तरफ अब सोसाइटी बदल गया, अब समय बदल गया, वक्त बदल गया है, तो ऐसा है ना, काल का चक्र जब घूमता है तो एक बात ये भी है कि जो सरकारी नियम कानून है वो इम्प्लीमेंट होते जाना है। तो उस मुताबिक आज देखिए, हम आप कंप्लेन करके फायदा नहीं। जब सरकार के नुमाइंदे, जब मुख्यमंत्री यहाँ आते तो यहाँ आईबी के लोग हैं, उसी तरह कोई भी एक पॉलिटिकल इवेंट होता है वहाँ इंटेलिजेंस के लोग, एसआईबी के, आईबी के लोग सब रहते हैं। तो शायद रिपोर्ट तो जाएगा सरकार के पास, और सरकार को इसको एक ब्रॉड कैनवस पे लेके एक गंभीर तरीके से एक नोटिफिकेशन निकालना है कि सरकारी ऑफिसर, सरकारी जितना मुलाजिम है, उनको पॉलिटिकल इवेंट्स पे नहीं जाना है। जैसे से फॉर एग्जांपल, ये 7 years ऑफ डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री को ना सरकार है यहाँ आ गया। दिस इज अ रिक्वायरमेंट इन द प्रोटोकॉल कि आज जितना मैं देख रहा था, होर्डिंग बैनर्स जितना लगा डेवलपमेंट, ये सारे सरकार ने डिपार्टमेंट वाइज सबने लगाया है, वो ठीक है। तो इसको भी आप नहीं सोचते कि सरकार के लोग क्यों आए, है ना। तो इन्होंने जो काम किया है पिछले 7 साल में वो डिस्प्ले करा, और डिपार्टमेंट वाले, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज अपने अपने से खड़े होकर मुख्यमंत्री को समझा रहे थे कि क्या क्या काम करा है। तो आप अगर उसको बोल रहे तो ये आज का जस्टिफिकेशन। दूसरी बात, हाँ, एब्सोल्यूट प्योर पॉलिटिकल मीटिंग्स होते हैं या ज्वाइनिंग प्रोग्राम होते हैं या एब्सोल्यूट प्योर नॉन गवर्नमेंटल पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा जो चल रहा है वो गलत चीज है और वो होना भी नहीं चाहिए। अब समाज बदल गया है। वो पहला जो 1980-90 के दशक में जो होता था वो बंद होना चाहिए। सर, वीडियो प्रूफ भी है जहाँ पे मीडिया पे ही ओपनली कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है अथॉरिटी में है वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज में जाके भाषण देता है। दिस टाइम ऑफ एक्टिविटीज आर रियली अनवेलकमिंग बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स रिटन इन द सीसीएस 1964। सर, एक सवाल आपसे और रहेगा कि सर, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी में तो आप बहुत सारा एफर्ट डाला है। Bharatiya Janata Party, you are one of the eminent figures. If anyone speaks about Bharatiya Janata Party, Darpum Gamlin is and it become is now. There was a gap between that. So my question to you would be, what made you to jump into this Bharatiya Janata Party? Again, you had the Ghar Wapsi, and how do you differentiate Bharatiya Janata Party from different political parties? See, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि राजनीतिक तौर पर मेरा जन्म हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में। मैं 2009 से भारतीय जनता पार्टी के, जब से मैं दिल्ली से वापस आया, जब अरुणाचल में सेटल हुआ, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ के लिए काम करता हूँ, के साथ काम करता हूँ और करता आया हूँ। और उस जमाने में जब कोई नहीं था, तब से हम लोग झंडा लेके घूमने वालों में से हैं। और हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले भी मंच से भी कहा है कि 2019 में टिकट कट गया, कटने के बाद मैं लड़ा हूँ एनपीपी के टिकट से। और इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, हारने के बाद भी मेरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तापिर गाव जी, उन्होंने भी कहा कि जापुम चलो, वापस चलो पार्टी में, अभी तुम एनपीपी से लड़ लिया, हार गया, इलेक्शन खत्म हो गया, पार्टी वापस आ जाओ। तब भी मैंने कहा है कि जब लड़ा है तो 5 साल के लिए मैं बाहर बैठूंगा, और मैं 5 साल कंप्लीट करा, बैठा। फिर अभी बातचीत हुआ कि घर वापसी करना है, और जैसे कि सीएम साहब ने कहा है कि 27 लीडरों को एक कैबिनेट मिनिस्टर दे देगा, न्यामार का वक्त आपको जिता के लेके आओ। तो इस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग में हम वापस आ गए हैं। तो घर वापसी अच्छा चीज है, करना चाहिए। और सर, ये अभी जो पॉलिटिक्स का माहौल है, बहुत सारा हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने भी आउटराइटली डिस्करेज किया है मनी कल्चर को और कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके। तो आप मनी कल्चर और कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं जैसे कहा, एक सभ्य समाज में कम्युनल कोई चीज नहीं होता है ना। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मैं पिछले बार भी लड़ा हूँ, तब भी मैंने अपने कुछ समर्थकों को कहा, कुछ लिखे रहते व्हाट्सएप में, तब भी मैंने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि 27 लिरोमोबा कंस्टिट्यूंसी डजंट मीन ओनली लिरोमोबा, इट डजंट मीन ओनली योमचा और सिरू सेरे, रूसी केसी, तारक, है ना।
It encompasses place like Kambu, and Dago, Kamku. So they are known KK people, and then population is huge. आपका जितना population यहाँ almost 20-30% population non KKs. तो उस हिसाब से अगर लीडर बनना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ा. आप एक कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ेगा ये कभी होता नहीं है. That's number one. नंबर 2, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है. आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं लेके एक रिग्रेसिव आइडिया, एक कास्ट क्रीड बेस्ड पॉलिटिक्स, ये मैं कभी एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, है ना, और आगे भी नहीं करूँगा. और जो भी लीडर बनना है सबको लेके चलना है. गरीब हो, अमीर हो, ठेकेदार हो, सरकारी अफसर हो, अनएम्प्लॉयड लोग हो, सबको साथ लेके चलना है. सबके दुख तकलीफ को कैसे एडजस्ट कर सकता है उसको एडजस्ट करते हुए सबको मिला के लेके आगे बढ़ना चाहिए. ये मेरा सोच है. और मैं चाहूंगा कि प्रिंसिपल निर्मोबा कंस्टिट्यूंसी जैसा एक प्रेस्टिजियस कंस्टिट्यूंसी को कोई भी रिप्रेजेंट करे, दिल बड़ा रखे, सोच बड़ा रखे, और कुंभा को, फैमिली को बड़ा रखे, किसी को अलग तलग ना करे. ये मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे यही रहेगा. Sir, do you think the visiting of Chief Minister Pema Khandu at Liromoba will be a herald to political or socio-economic development? It is, and it will be, because CM himself has announced today 10 करोड़ तो ऐसे ही बोल दिया रास्ते के लिए, और फिर ब्रिज का दोनों कमिटमेंट दे दिया, और एक कैबिनेट मिनिस्टर तो आज अनाउंस कर ही दिया, है ना. तो उससे ज्यादा क्या होगा. और इसको समझना, पब्लिक को असेसमेंट लेना पब्लिक का काम है ना. जिसको डेवलपमेंट चाहिए. और पहले आपने जो कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, आपने जो सवाल कराया मनी कल्चर का बात लेके, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, कोई भी आओ, आप कितने लोग मेमोरेंडम में आज जैसा अच्छा ब्रिज का बात किया, मैं तो बोलता हूँ कोई भी लीडर, इवन कारबक साहब हो, कल कैंडिडेचर डिक्लेयर से पहले मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो बनाना चाहिए. और अभी दूसरा कैंडिडेट पर्सी जिलेन, उसको भी मैनिफेस्टो बना के लेके आना चाहिए. बिना मैनिफेस्टो का क्या काम करने वाला है और गांव वाले किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानना चाहिए. मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो अगला बार आप बात करें कि आपने मैनिफेस्टो में ये कहा था, ये हुआ, ये नहीं हुआ. लेकिन आज देखिए, जैसे कारबाग साहब ने कहा कि नए नए बाइक घूम रहे हैं, नए नए स्कूटर घूम रहे हैं. कितने लोग अपने गांव के स्कूल के लिए डिमांड रखा है, कितने लोग अपने गांव का रास्ता का डिमांड रखा है, कितने लोग अपना गांव का ड्रेन का डिमांड रखा है. वो रखिए ना. आप जेब भरिए, मेरा तेल खर्चा दीजिए, मुझे गाड़ी खरीद दीजिए, मुझे स्कूटर खरीद दीजिए. मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज करप्शन इन द पॉलिटिकल सिस्टम. अब वोटर मांगेंगे तो कैंडिडेट तो देंगे ही. कैंडिडेट जिसके पास नहीं है, हम जैसे लोग बैकआउट कर जाएंगे, और जिसके पास है वो बांटेंगे, जब तक है बांटेंगे. और जो लोग अपने वोट को बेच के, वो लीडर से क्या डिमांड रखेगा, लीडर से क्या उम्मीद रखेगा. आप अपना वोट मत बेचिए ना, आप डेवलपमेंट मांगिए. फिर लीडर के ऊपर दबाव बना रहेगा कि परफॉर्म करना है. टुडे यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ परफॉर्मिंग लीडर, यू आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैज गॉट मनी, हु कैन गिव देम मनी, हु कैन गिव देम फ्री कैश. तो उस तरह से आप लीडर ढूंढोगे तो देखिए क्या होता है. लेकिन आज अच्छा अनाउंसमेंट हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से कि एक कैबिनेट पोस्ट दे रहे हैं. तो Nyamar Karvik is going to be a very important person in Arunachal politics in days to come. So I think we should welcome them, and people should appreciate what Pema Khandu said today. Let's us vote for development rather than pushing up your wallet. Would it be a good words to be culminated this interview? I don't know. That's for Team Nyamar and the media team and the PR team to work out, and for the MLA to agree on the slogan. So let's see how he decides. Yes, sir. Well, thank you so much, sir. Thank you very for joining much. us. Thank you, sir.